आने वाला समय दो किस्म का है, अच्छा भी है और खराब भी है। अच्छा भी है और खराब भी है। अच्छा उनके लिए है जिन्होंने अपनी नजरों को खुदा की ओर लगाया और खुदा के मर्जी के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन बुरा उनके लिए है जिन्होंने गफलत में, धोखे में जिंदगी गुजारा। उनके लिए परेशानी का सबब बनेगा और डेफिनेटली बनेगा, और उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ही कर रहा है। और आज इसके ऊपर मैं कलाम करूंगा, और मेरे कलाम का जो खुदा ने मुझे दिया उसका शीर्षक है नो डिपेंडेंसी अपॉन एनी ऑफ वर्ल्डली पावर। नो डिपेंडेंसी, किसी भी दुनिया की चीजों के ऊपर, सामर्थ्य के ऊपर, शक्तियों के ऊपर हम एतबार ना करें। कोई एतबार ना करें, कोई एतबार, इंक्लूडिंग मी एंड यू बोथ। कोई भी दुनिया की चीजों के ऊपर एतबार ना करे। ना मालिक के ऊपर एतबार कीजिए, ना गुलाम के ऊपर, ना रईस के ऊपर एतबार कीजिए, ना फकीर के ऊपर, ना जोरावर के ऊपर एतबार कीजिए, ना कमजोर के ऊपर, ना अपने पति पर एतबार कीजिए, ना पत्नी पर, ना अपने बच्चों पर एतबार कीजिए, और ना अपने मां बाप पर। किसी पे एतबार का जमाना है ही नहीं। आप कहेंगे ये कैसी बात है, हम तो घर ही में रहते हैं। अब बताइए, हमसे कह रहे हैं पति पर एतबार ना करिए, हमने कहा ना करिए। आप कहेंगे पत्नी पर एतबार करिए, हम भी कह रहे हैं ना करिए, क्योंकि खुदा का कलाम इसकी बाबत बहुत खुलासा कहता है। यह भी कह रहा है खुदावंद खुदा कि जो मुझसे बढ़कर, आयत बोल दीजिए जल्दी से अगर आपको मालूम है तो, मुझसे बढ़कर किसी भी चीज को चाहता, किसी भी चीज को जिस पे एतबार करता है, वो मेरे पीछे चलने योग्य नहीं, वो है ही नहीं। इसका क्या मतलब निकाले हम? किसी चीज पे एतबार नहीं। किसी भी उम्र में कोई भी धोखा दे देता है, क्या एतबार करें? किस चीज पे एतबार करें? बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, मां बाप का इनकार कर देते हैं। मां बाप अपने बच्चों को इनकार कर देते हैं। अगर हमारे और आपके साथ ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, आप बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ भी कभी भी हो सकता है। देश जिसमें हम रहते हैं, जिसमें आप रहते हैं, वहां पे भी यही हालात है। आपके मरने और जीने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। सच बता रहा हूं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े हुक्मरान होंगे, अरबों की तादाद है लोगों की, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हो जान दो, हमें क्या परवाह है। हमें अपना कार्य करना है, अपनी हुक्मरानी करनी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक एतबार के लायक अगर कोई है तो वो आपका खुदा है। बस आपका खुदा है। घरों के अंदर देखिएगा, बच्चे कितना ज्यादा मनी माइंडेड हो गए हैं कि वो भी आपस में तफरीके करते हैं। आपने ये मोबाइल इनको दिला दिया, हमको मोबाइल नहीं दिलाया, क्या हमारा हक आपके ऊपर नहीं है? आपने ये चीज इनको दिला दी, इनको खाने दे दिया, ये हमको नहीं दिया। ये भी तो घरों में चलता है। पति पत्नी एक है, कहते हैं, हम लोग शादी देते हैं इसलिए कहते हैं पति अब तुम दो नहीं एक है, लेकिन आप देखिएगा कहीं कहीं पे ऐसा आपको लगेगा
कि नहीं है अलग, सोच अलग है। तुमने मेरे को इज्जत नहीं दी, तुमने मेरा साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? क्यों साथ नहीं दिया? वो कह रहे हैं तुमने ने ऐसा कहा, तुमने ऐसा कर दिया। दोनों झगड़ इसलिए रहे क्योंकि एक नहीं है, इसलिए झगड़ रहे हैं। अगर एक होते तो झगड़ते नहीं। झगड़े का कारण यह है कि हम एक नहीं हैं। ये एक समय का करिश्मा है कि हम समय को देख रहे हैं। समय है, चलो साथ रह लो, नहीं तो जिंदगी कटना दूभर हो जाएगी। बहुत नुक्ते की बात बता रहा हूं। आप एतबार करें तो सिर्फ खुदा पर, और यह खुदा का कलाम है जो आज आपको पेश करेंगे। निकाल लीजिए खुदा के कलाम को, फिर से वहीं पे आ जाएंगे, कहीं और नहीं जा रहे हैं, कोई नई चीज नहीं लेके आए हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, 19वां नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत आसान सा है, घर में पढ़ लीजिएगा। लेकिन 20वां थोड़ा सा छोटा भी है और समझने के लायक है। यशायाह नबी की पुस्तक 20वां अध्याय पहले पद से पढ़ेंगे, और यहां पे लिखा हुआ, जिस वर्ष में अश्शूर के राजा सरगोन की आज्ञा से तर्तान ने अश्दोद आकर उससे युद्ध किया और उसको ले भी लिया। बड़ा अजीब सा सेंटेंस है ये। जिस वर्ष अश्शूर, हमने कई चीजों को पिछले दिनों के अंदर आपको बताया है। अरे ज्यादा नहीं समझ पाए होंगे, इतना तो समझ गए होंगे। अश्शूर के राजा का जिक्र हमने किया है। मिस्र के बाद अश्शूर, अश्शूर के बाद बाबुल का जिक्र किया, बाबुल के बाद फारसी और मादी का जिक्र किया, यूनान का जिक्र किया, रोम का जिक्र किया, दमिश्क का जिक्र किया। ये तमाम चीजों का जिक्र, जॉर्डन का जिक्र किया। पिछली बार हमने किसका जिक्र किया था? कूश का। तो अगर आप ज्यादा नहीं समझ पाए, इतना तो समझ गए होंगे कि ये भी कोई चीज है ना, ये भी कोई हकीकत परमेश्वर के वचन के अंदर रखती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो जिस वर्ष में अश्शूर के राजा सरगोन, हिंदी में अगर इसको देखेंगे इतिहास की पुस्तक के अंदर, तो आपको मिलेगा सनेरीब। सनेरीब ये राजा था, कहां का? अश्शूर का राजा। अश्शूर एक ऐसी शख्सियत रही जिसने वर्ल्ड के ऊपर राज किया, दुनिया पे राज किया। तो अश्शूर के राजा सरगोन, जिसका नाम बाइबल के अंदर दिया हुआ सनेरीब, की आज्ञा से तर्तान जो है वो अश्शूर का मिलिट्री का एक जनरल हुआ करता था, मिलिट्री का तर्तान। तो लिखा हुआ, जिस वर्ष में अश्शूर के राजा सरगोन की आज्ञा से तर्तान ने अश्दोद क्या है? पैलेस्टाइन, पुराने समय के अंदर फिलिस्तिया, इस जगह को कहते थे फिलिस्तिया। तो पैलेस्टाइन, दक्षिणी पैलेस्टाइन का एक शहर है जिसको अश्दोद कहते हैं, और वहां पर एक सागर है जिसे मेडिटेरियन सी कहते हैं, और मेडिटेरियन सी पर 3 कोस्टल पॉइंट्स हैं जहां पर बंदरगाह है। 3 बंदरगाह हैं, और 3 बंदरगाह में से एक बंदरगाह इस अश्दोद में पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है, जिसमें अश्शूर के राजा सरगोन की आज्ञा से तर्तान ने अश्दोद आकर, अश्शूर एक राजा है, अश्शूर का राजा है जिसका नाम सनेरीब है, इसने अश्दोद में आकर आक्रमण कर दिया। अश्दोद इजरायली लोगों की जगह है, इजरायली लोग रहते हैं, फिलिस्तीन की जगह है, परमेश्वर के जन वहां पर रहते हैं। तो अश्दोद आकर उससे युद्ध किया और उसको ले भी ले। बताओ, खुदा के लोग
खुदा के जन, परमेश्वर की अपनी कौम। और लिखा है अश्शूर के राजा ने, सनेरीब ने तर्तान की अगुवाई में उसे ले लिया, आक्रमण करके ले लिया। क्या कर रहे थे भैया? सो रहे थे क्या? होश में नहीं थे? समझ में आया? हमने पहले तमहीद बांधी थी इसी बात को बताने के लिए कि खुदा के लोगों को कितना जागृत होने की जरूरत है। आज जागृत नहीं है, लेकिन असेंबली बिलीवर्स चर्च इंडिया पनकी को परमेश्वर ने यह शर्फ दिया है कि हम आपको यह समझाएं कि इन दिनों में जबकि सुकून है, जबकि आराम है चारों तरफ, उस समय अपने खुदा से प्रेम करें, अपने परमेश्वर से प्रेम करें। ये क्यों यहां पे लिखा हुआ है? ये चैप्टर जो लिखा हुआ है वो क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि अश्दोद ने, यानी खुदा के लोगों ने खुदा पे से नजरें हटाई और किसी और देश से क्योंकि मुलाकात हो गई, दोस्ती हो गई, यारी हो गई वहां के राजा से, तो कहा अब हम तुम दोस्त, अब तो हम किसी भी से भी लड़ जाएंगे, किसी को भी फना कर देंगे, किसी को भी खत्म कर देंगे। जब 2-1 से लोग मिल जाते हैं, 3 मिल जाते हैं, 4 मिल जाते हैं, 5 मिल जाते हैं, तो हम खुदा पे से नजरें हटाकर उन लोगों पर लगा देते हैं जिनसे हमने यारी की, जिनसे हमने दोस्ती की है। अब तो सब हो जाएगा ना, अब तो सब कर लेंगे। हमारी दोस्ती फलाने से हो गई, हमारी दोस्ती फलाने से हो गई, हमारी दोस्ती फलाने से हो गई है, अब तो हम मजबूत हैं, अब तो फलाना शख्स भी कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता। ये बात अक्सर ख्याल में आती है, और ये खुदा के लोग हैं, और ये खुदा के लोग कर रहे हैं। मैंने लिखा है द पर्पस ऑफ द चैप्टर इज टू वार्न इज़राइल। The purpose of this chapter, 20th chapter of Isaiah, is to warn Israel not to depend upon the countries and the kings. उनके अगल बगल जो कंट्रीज हैं, जैसे इजिप्ट उसके बगली में है, एक पहाड़ी क्रॉस कीजिए तो मिस्र लगता है। इथियोपिया कूश का नगर है बगली में बिल्कुल। तो इनकी यारी हो गई, इनकी दोस्ती हो गई। तो लिखा मैंने नॉट टू डिपेंड अपॉन इजिप्ट एंड इथियोपिया फॉर असिस्टेंस अगेंस्ट द किंग ऑफ असीरिया। असीरिया ने युद्ध करना ठान लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं असीरिया बहुत अच्छा है, लेकिन असीरिया ने हमला करना ठान लिया। आपके ऊपर भी दुश्मन अगर शैतान हमला करना ठान ले और आपकी दोस्ती किन्हीं 2-3-4 लोगों से हो जाए, तो आप क्या शैतान का मुकाबला कर लोगे? आप दुश्मन का मुकाबला कर लोगे? तो खुदा कह रहा है बेटा इस पे घमंड ना करो कि तुमने इजिप्ट से और इथियोपिया से तुमने समझौता कर लिया है। नॉट टू डिपेंड अपॉन इजिप्ट एंड इथियोपिया फॉर असिस्टेंस अगेंस्ट द किंग ऑफ असीरिया, बट to trust in God as the only source of help. वही है जो आपकी असली मदद है। सच बता रहा हूं, हमारी और आपकी अगर असली मदद है, आप कहिएगा इस बात को, मेरी असली मदद खुदावंद खुदा है, मेरी असली मदद खुदावंद खुदा है। मैं किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करता। लगेगा बुरा लगेगा, हम कह रहे हैं जो बातें वो बुरी लगेंगी। बताइए कैसे कह रहे हैं हम पति पर भरोसा ना करें, हम पत्नी पर भरोसा ना करें, हम बच्चों पर भरोसा ना करें, हम अपने माँ बाप पर भरोसा ना करें। आप प्यार करो, लेकिन खुदा जिस बाबत रखा गया है, जिस बाबत खुदा का जो स्थान है,
जो उसकी गयूरी है, जो उसकी ऊंचाई है, उस पर ज्यादा भरोसा रखिए। हम अपने अजीजों पर भरोसा रखते हैं। कोरोना आया, पता नहीं कितने अजीज हमारे निपट गए, चले गए। अब बताइए उस भरोसे का क्या करें? हमारा भरोसा था, आपका भरोसा था, चले गए। और आज भी जा रहे हैं जिन पे भरोसा रखते हैं। आप क्या किसी के दामन को थाम लोगे? कहोगे नहीं हम तुमको जाने नहीं देंगे। थाम लोगे? नहीं थाम पाओगे। अगर खुदा को खिलाफ कर दोगे ना, तो खुदा सब कुछ बर्बाद करने की सामर्थ रखता है। वो सब कुछ फना करने की। इसलिए अपने दिल और जान से, रूह जान जिस्म से, दिन और रात कोई दूसरी बात ना निकले, सिर्फ एक बात निकले, खुदा तू ही मेरा रक्षक है, तू मेरा भला चाहने वाला है, तू ही मेरा आनंद है, तू मेरा गुरु है। और सच बता रहा हूं, दुनिया के सारे लोग छोड़ दें और खुदा ना छोड़े तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा आपके साथ है। इसके लिए मैंने लिखा है, आपने पढ़ा भी होगा, मैंने यशाया नबी के 6 अध्याय को जब पढ़ाया था, लेकिन यहां पर दूसरा राजा और उसके 16वें अध्याय के 5वें पद में उसी चीज का वर्णन देख रहे हैं। और यहां लिखा है, तब आराम के राजा रसीन, ये हमने यशाया में पढ़ाया, तब आराम के राजा रसीन और रमलिया के पुत्र इज़राइल के राजा पेकाह ने लड़ने के लिए यरूशलेम पर चढ़ाई की। आराम के राजा ने और इज़राइल के राजा ने लड़ने के लिए किसके ऊपर चढ़ाई करी? यरूशलेम पे, खुदा के लोगों पर लड़ाई करने के लिए ठाना। और लिखा है, और उन्होंने आहाज को घेर लिया। और उन्होंने आहाज को, आज आहाज कहां का बादशाह है? यहूदा का। यहूदा खुदा के लोग है। और लिखा है, यहूदा को घेर लिया, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन ना पड़ा। क्या कारण है बन ना पड़ा? क्योंकि उसकी निगाहें अपने खुदा की ओर थी। वो खुदा के लोग थे। वो हालांकि इन्होंने भी गलतियां की बाद में, लेकिन जब हम अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाएंगे तो अपनी आंखों को फेर नहीं लेता, उस समय जवाब देता है। लिखा है, 2 राजाओं ने, 2 लोगों ने, आराम ने, इज़राइल ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, यहूदा के ऊपर। लेकिन आक्रमण करने के बाद भी उनका बस ना चला, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। आपके ऊपर भी बस नहीं चलेगा, यह मेरा दावा है, मैं जो आपसे कह रहा हूं। कलाम के पढ़ने वाले, या मैंने भी इस बात को बड़ा प्रचार भी किया है, लोगों से कहा है आने वाला समय ऐसा है, वैसा है, खराब है। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है, जब खुदा अपने कलाम को और ज्यादा प्रकाशित कर रहा है खराब, लेकिन उनके लिए खराब है जो खराब हैं। जो खराब हैं उनके लिए खराब है, लेकिन जो खुदा के हैं, खुदा के लोग हैं, तभी तो खुदा कहता है, मैं जमाने के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। मैं जमाने के, व्हाट इज दिस, क्या वर्ड है ये? मैं जमाने के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। क्या करे तुम्हारा जमाने के आखिर तक साथ में हो? हम परेशान हो रहे हैं। जमाने के, ना तो कभी छोड़ूंगा और ना कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। यशाया नबी की पुस्तक उसके 20वें अध्याय के 2 पद में लिखा है, उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र, ध्यान दे के सुनिएगा, बड़ा अजीब सुसमाचार है ये। यहोवा ने आमोस के पुत्र यशाया से कहा। यशाया कौन है? नबी, भविष्यद्वक्ता। क्या कहा? जाकर अपनी कमर का टाट खोल दे, जाकर अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। सो उसने वैसा ही किया और वो नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता रहा। खुदा बाप कुछ बताना मांग रहा है यहां पर। यशाया नबी है, बहुत बड़ा है,
खुदा डायरेक्ट बातचीत करता है, हम कलाम होता है, भविष्यवाणी कर रहा है, इससे कह रहा है कि तू अपना टाट खोल दे। और जो अल्फाज यूज किए गए हैं कि अपनी जूतियां उतार के, तो उसने वैसा ही किया और वो नंगा और नंगे पांव घूमता रहा। क्या है ये? खुदा बाप चाह रहा, बेटा इस समय जो मैं करने पर हूं, मेरी बात नहीं सुन रहे ये लोग। तूने बहुत बातें कर ली, बहुत बातचीतें कर ली, अब तू उस वस्त्र को जो मैंने तुझे दिया, जिसकी वजह से तू भविष्यवाणियां कर रहा है, जिसकी वजह से तू नंगा फिर रहा है, मैं तुझसे कह रहा हूं तू उसे उतार दे। पुराने समय में दस्तूर हुआ करता था कि जब कभी ऐसे औहदे पर आदमी होता था, जैसे हम लोग, जब हमारी यहां पर पास्टरशिप का ऑर्डिनेशन होता है, बिशप का ऑर्डिनेशन होता है, तो हम लोग एक काम करते हैं। क्या करते हैं पता है आपको? एक ओढ़ना है जो हमको ओढ़ाया जाता है और हम उसको ओढ़ के खड़े होते हैं, और तब लोग कहते हैं ये पादरी साहब हैं, ये बिशप हैं। जब बैंजनी वस्त्र पहन लेते हैं तो ये बिशप हैं। और फिर जब हमारा वो काम हो जाता है तो हम उस वस्त्र को उतार देते हैं। उतारने का क्या मतलब है? अब हमने उतार दिया, अब हम ऑर्डिनरी तरीके से बातचीत आपसे कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से यशाया नंगा नहीं था कि उसने हर एक कपड़ा ही उतार दिया, लेकिन उस समय वो वस्त्र उतार दिए जो वस्त्र उसको भविष्यवक्ता कह के पुकारने के लिए मजबूर करते थे। लिखा हुआ है, उस यशाया से कहा, जाकर अपनी कमर का टाट खोल। आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। बहुत से लोग यूं करके देखेंगे कि पादरी साहब क्या कह रहे हो, हम तो सोच रहे थे अभी तक नंगा ही नंगा घूम रहा था, ये कैसे कह रहे हो? अब बता रहे हैं ऐसे कह रहे, ठीक है। मैंने लिखा है, आइज़ाया एज ए साइन, ही वॉज नॉट न्यूड, he simply laid aside his peculiar prophetic garment that is called rough clothing. एक जगह चलिए, पहला सिंबल 19 अध्याय 24वां पद पढ़िए। पहला सिंबल, जब कभी इस किस्म की बातें आ जाएं तो आपको खुद मालूम होना चाहिए ये कह क्या रहा है। 19वां अध्याय 24वां पद, और यहां पे लिखा हुआ है, और उसने भी अपने वस्त्र उतारे। किसने? साउल ने। साउल जो था वो दाऊद को मारने के लिए जा रहा है, और जब उसे पता चला कि दाऊद सैमुएल के पास गया है और सैमुएल के साथ मिलकर रामा के नबायोत में जाकर सेटल हो गया, सुरक्षित स्थान में सेटल हो गया है, उसने अपने कुछ सिपाहियों को भेजा, जाकर दाऊद को पकड़ लाओ। और लिखा हुआ है, जब वो पकड़ने के लिए गए और जब उनसे मुलाकात हुई, वहां पे ढेर सारे और नबी भी थे, वो नबूवतें कर रहे थे, तो लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, ये सिपाही भी जो वहां साउल बादशाह के द्वारा भेजे गए थे, वो नबूवत करने लगे। गए थे पकड़ने, नबूवत करने लगे। बदल जाती है हस्ती, बदल जाती है, बदल जाते हैं लोग, बदल जाते हैं। ये बात शाऊल को पता चली कि ये सिपाही गए थे, वो ये भी जाकर नबूवत कर रहे हैं। उसने उनसे बढ़कर दूसरी संख्या भेजी वहां पर, जाओ पकड़ के लाओ, हमने नबूवत करने थोड़े ना कहा है। तो वो भी नबूवत करने लगे। बड़ा परेशान हुआ, 3 बार ऐसा काम किया गया, बढ़ बढ़ के भेजा गया। फिर उसके बाद साउल ने कहा, मैं खुद जाऊंगा, अब मैं देखता हूं जाकर कैसे नबूवत करने लगे। तो यहां पे लिखा है, और उसने भी क्या? वस्त्र उतारे। कौन से वस्त्र उतारे? वो वस्त्र जो उसको राजा कहलाने के लिए मजबूर करते थे। आपको मालूम होना चाहिए,
कोर्ट के अंदर, किसी भी कोर्ट में जब जज अपनी कुर्सी पे बैठता है तब वो जज होता है, लेकिन अगर वो जज वहां से उतर आए और अपने उस चोगे को उतार दे तब वो जज नहीं होता है, उस समय जज नहीं होता है। वकील जब अपने पूरे एप्रन को पहन लेता है और वो बो टाई लगा लेता है तब वो वकील होता है, लेकिन जब वो उतार देता है तब वो वकील नहीं होता, ऑर्डिनरी होता है। तभी जब कोई क्रिमिनल किसी कोर्ट में सरेंडर करने के लिए क्यों ललायत होता है, इसीलिए क्योंकि वहां जज मौजूद है। जज तो बाहर सड़क पे भी है, वो आदमी तो सड़क पे भी मौजूद है, जाकर उसके सामने सरेंडर कर दो, नहीं अभी मान्य नहीं है, अभी ये जज नहीं है, अभी ये ऑर्डिनरी आदमी है। ये कोर्ट में जब अपने अदालत की कुर्सी पर बैठेगा तब ये मुंसिफ होगा, तब ये जज होगा, और तब मैं वहां सरेंडर करूंगा तो बहुत सी मुसीबतों से बच जाऊंगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से शाऊल के लिए लिखा है कि उसने अपने वस्त्र उतारे और शैमुएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली कि क्या शाऊल भी तो नबियों में है। एक और जगह चलते, दूसरा शैमुएल 6 अध्याय 14वां पद, दूसरा शैमुएल 6 अध्याय 14वां पद, और यहां पे लिखा है, और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सन्मुख तन मन से नाचता रहा। दाऊद बादशाह था और जिस समय वो अहद का संदूक लाया जा रहा था, लिखा हुआ है उसकी पत्नी मीकल महल में खिड़की में से देख रही थी कि मेरा राजा, मेरा पति किस तरीके से नाच रहा है। नंगा था वो नहीं, लिखा हुआ क्या पहने था, सनी का एपोद पहने हुए था, वो अंगरखा पहने हुए था। कई बार लोग इस बात को समझे, जब ये अंगरखा पहने हैं तब ये राजा नहीं है, तब ये एक भविष्यवक्ता है, ये भविष्य की बातों को बता रहा है, ये खुदा का जन है, परमेश्वर का ममसू है, ये परमेश्वर का अभिषिक्त है। ये लिखा हुआ साफ साफ लिखा है, दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सन्मुख तन मन से नाचता था। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसी बात को, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग था यहां पर कि यशाया से कहा जाकर अपनी कमर का टाट खोल, कमर का टाट खोल और जूतियां उतार, सो उसने वैसा ही किया। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 7वें पद में आ जाइए। यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता, यीशु मसीह के पुनः जी उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद का जिक्र है कि उसके चेले नदी में जाकर मछली पकड़ने लगे, और यूहन्ना भी था, पतरस भी था और चेले भी थे, सब मछली पकड़ रहे थे। तो लिखा है, इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। तब क्या लिखा है, शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में क्या लिखा, कमर में अंगरखा कस लिया। अरे बाप रे बाप, खुदा ने तो मुझे पत्थर ठहराया है, खुदा ने तो मुझसे कहा है मैं ये वो कलीसिया है जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ये वो पत्थर है और इस पर आलम अधलोक के फाटक प्रबल नहीं हुए। खुदा बाप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा और मैं यहां मछली पकड़ रहा हूं। उसने फिर से वो अंगरखा कसा और लिखा है कि वो झील में कूद पड़ा। आखिरी बात इसी के ताल्लुक से बताऊंगा, आखिरी मैसेज की नहीं है, आखिरी बात इसी के ताल्लुक से। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 4 पद, यहां देखिए क्या लिखा है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जिक्र है और लिखा है, ये यूहन्ना
ऊंट के रोम का वस्त्र पहनता था और अपनी कमर में चमड़े का पटका बांधे हुए था। क्या पहनता था? चमड़े का पटका बांधता था और ऊंट के रोम के वस्त्र पहनता था। अब समझ में आया, यशाया से कहा अपना टाट उतार दे, और उसने वैसा ही किया। आगे चलते हैं, यशाया के 20वें अध्याय के 3 पद में आ जाते हैं। यहां पर जो खुदा ने कहा उसके 4 मायने हैं, 4 मायने। और यहां पे लिखा हुआ है, और यहोवा ने कहा जिस प्रकार मेरा दास यशाया 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और चमत्कार। मिस्र और कूश के लिए, इसी पे तो भरोसा करते थे वो, इसी पर तो भरोसा करते थे कि ये हमें बचा लेगा। अशदोद के लोग, खुदा के लोग भरोसा किस पर करते थे? मिस्र और कूश पर। और खुदा ने दिखा दिया कि हमने बेटा अंगरखा उतार दिया है। अंगरखा मतलब वो उन लोगों के लिए चिन्ह बना, अंगरखा उतर गया है। अब तुम ऑर्डिनरी शख्स हो, अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, कोई काबिलियत नहीं है तुम्हारे अंदर। 3 वर्ष तक यशाया नंगे पांव और बिना अंगरखे के घूमता रहा। तो लिखा हुआ है, और यहोवा ने जिस प्रकार मेरा दास यशाया 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कूश के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसके लिए? मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और चमत्कार ठहरे। दूसरी बात लिखी है, उसी प्रकार अश्शूर का राजा मिस्री और कूश के लोगों को बंधुआ करके देश निकाल करेगा। क्या लड़के, क्या बूढ़े, सबों को बंधुआ करके उघाड़े और नंगे पांव और नितंब खुले हुए ले जाएगा, जिससे मिस्र लज्जित हो। खुदा का कलाम कह रहा है, जिस प्रकार यूहन्ना फिरता रहा, मैंने तेरी शान को छीन लिया है। अब लिख रहा है कि मिस्र देश के तमाम लोगों को बिल्कुल ठीक उसी तरीके से उनके राजसी ठाठ को छीन करके, उनकी रौनक को उनकी जिंदगी से जुदा करके, मैं नंगे, लिखा है, नंगे पांव और नितंब खुले हुए और उघाड़े बंधुआ करके ले जाऊंगा। अश्शूर का राजा मिस्र के लोगों को बंधुआई में ले गया। तीसरी बात, तब वे कूश के कारण, पहले क्या बताया मैंने? मिस्र के कारण। आप कहेंगे, अच्छा पहले चल देते हैं। कूश के कारण जिस प्रकार उनकी आशा थी और मिस्र के हेतु जिस पर वे फूलते थे व्याकुल, और तीसरी बात, मिस्र के कारण और कूश के कारण व्याकुल, और कौन? अशदोद के लोग। अरे भैया तुम पर भरोसा करते थे, ये क्या हुआ? मैंने कूश के बारे में पिछले सप्ताह आपको बताया था कि किस तरीके से कूश की सत्यानाशी करेगा वो। और जो अध्याय मैंने छोड़ दिया, अर्थात 19वां अध्याय, घर में जाके पढ़िएगा, वहां मिस्र की बर्बादी का जिक्र है। मिस्र की बर्बादी का जिक्र है 19वें अध्याय के अंदर। लेकिन वो इतना आसान है कि उसको आप आसानी से समझ सकते थे। ये वाली चीज आसानी से समझ में नहीं आती, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। लिखा हुआ है, तब वे कूश के कारण जिस पर उनकी आशा थी और मिस्र के हेतु जिस पर वे, हम लोग भी भूलते हैं ना बहुत सी चीजों पर, घमंड करते हैं, ये हमारे पास, ये हमारे पास, फलानी जगह हमारी पहुंच, फिर उससे हमारी मुलाकात हो गई, फलाने शख्स से हमारी मुलाकात है। किसी की मुलाकात किसी से काम ना आएगी, काम आएगी तो एक ही की मुलाकात, अगर आप यीशु से मुलाकात करते हो। अगर आप परमेश्वर से मुलाकात करते हो, वो मुलाकात सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई बात ही नहीं है। आजमा कर देख लो। मैं तो कई बार इन चीजों को आजमाता और बावज़े बुलंद कहता हूं, ताल ठोक कर कहता हूं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तभी होगा जब हम चाहेंगे तब होगा,
क्योंकि खुदा हमारे साथ है। मिस्र और कूश के कारण अश्दोद के लोग लज्जित होंगे। माइंड इट वेरी केयरफुली, लिसन इट वेरी केयरफुली। बहुत सी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं इसीलिए खुलासा तौर पर बता रहा हूं कि मिस्र क्या है, अश्दोद क्या है, ये क्या है। अश्दोद के लोग खुदा के लोग थे और वो भरोसा करते थे कि मिस्री आएंगे, कूश के लोग आएंगे और ये हमें बचा लेंगे। नंगे भागोगे तुम, उनको मैं नंगे, मिस्र के लोगों को नंगा भगा दूंगा और कूश के लोगों को नंगा भगा दूंगा। कौन तुम्हारा बना पाएगा? कोई नहीं बना पाएगा। ये राजा हैं। मैंने अश्शूर के बारे में बताया ना, सेकंड किंग अश्शूर, असीरियन। पहला कौन था? फिरौन मिस्र। दूसरा अश्शूर था। ये वो राजा था जिसने विश्व में राज किया। बंधुआ करके ले जाएंगे। तुम उन पर भरोसा करते हो? ना मिस्र को पूजो, ना कूश को पूजो, ना असीरिया को पूजो। अब भाई असीरिया आ गया नाश करने के लिए, तो अश्दोद वाले कह सकते थे हम असीरिया के पास जाएंगे, उसी से दोस्ती कर लेंगे। नहीं, असीरिया से भी दोस्ती करके तुमको फायदा नहीं मिलेगा। वो ले जाएगा बंधुआ बना करके, और ले गया। मैंने बताया है इस बात को, 6ठे अध्याय में बताया कि वो ले गया। आखिरी बात, 20वां अध्याय 6वां पद, यहां पे लिखा है, और समुद्र के इस पार के बसने वाले, यानी ये फिलिस्तीनी, पैलेस्टाइन देश। मैंने बताया कि अश्दोद कहां पर है? इजराइल का साउथ वेस्टर्न सिटी, एक सिटी है, दक्षिण पश्चिम का एक सिटी है, कोस्टल सिटी है। 3 बंदरगाहों में से एक बंदरगाह है। तो लिखा है, समुद्र के इस पार के बसने वाले उस समय ये कहेंगे, देखो जिन पर हम, ध्यान देके सुनिएगा, जिन पर हम आशा रखते थे और जिनके पास हम अश्शूर के राजा से बचने के लिए भागने को थे। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? जिनके पास हम अश्शूर के राजा से बचने के लिए भागने को थे, उनकी ऐसी दशा हो गई। मिस्र की और कूश की ऐसी दशा हो गई। नितंब खुले हुए हैं, नंगे पांव हैं, उघाड़े हैं, वस्त्र नहीं है अब इनके पास पहनने के लिए, और अश्शूर का राजा गुलाम बनाकर ले जा रहा है। इनकी ऐसी दशा हो गई, तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे? शैतान पर भरोसा करोगे, शैतानी शक्तियों पर भरोसा करोगे, शैतानी लवाजमात पर भरोसा करोगे, शैतानी दौलत पर भरोसा करोगे, तो यही हश्र होगा। तो फिर हम कैसे बचेंगे? आपको बताऊं, तब उन्होंने खुदा की तरफ रुख किया। जब खुदा ने ये सब बातें उनको समझा दी, तब ये लोगों ने खुदा की तरफ नजर किया, और तब खुदा के कलाम को पढ़िएगा। मैंने लिखा है, दे लर्न्ड, खुदा के लोग समझ में आया, दे लर्न्ड, उन्होंने सीख लिया, दैट देयर एस्केप इज यहोवा, उनका छुटकारा कौन है? यहोवा परमेश्वर है। ही सेंट एन एंजल who killed 185,000 military people of Assyrian and caused others to flee. तब खुदा ने अपने एक फरिश्ते को भेजा जिसने 1,85,000 सैनिकों को, जो अश्शूर के थे, जिन पर वो भरोसा करते थे कि ये हमको गुलाम कर लेंगे, उनको मार दिया, और बाकी सब भाग गए, और वो खुदा की तरफ रुजू लाने वाले हो सके। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। उसके ऊपर हमेशा अपने आंखों को लगाए रहिएगा, सिर्फ उसको देखते रहिएगा। कितनी मुसीबतें आ जाएं, कितनी परेशानी आ जाएं, ये तो मुसीबतें और परेशानियों की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर कितनी भी दौलत बढ़ जाए, कितनी भी शान बढ़ जाए, कितनी भी इज्जत बढ़ जाए, कितने भी रसूख बढ़ जाए, मत करिएगा, क्योंकि वो धोखा दे देगा।
जरा देर में धोखा दे देगा, लेकिन कोई धोखा अगर नहीं देगा तो एक है, उसका नाम यीशु मसीह। उसका नाम यीशु मसीह है। वो धोखा नहीं देता, वो ना धोखा देता, न कभी छोड़ता और न कभी त्यागता है। हमारी निगाहें उसकी ओर लगी रहे। आए खुदा हमारी मदद कर।